अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। प्रोस्टेट इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ फाउंड इन मेन और इसका काउंटर पार्ट फीमेल में ब्रेस्ट है। प्रोस्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनल प्रोडक्शन, जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ फाउंड इन पेल्विस, यानी कि जो आपका पेट का नीचे का हिस्सा है पेल्विस का, उसके अंदर प्रोस्टेट पाया जाता है। Prostate basically it is an organ that is wrapping around your urine pipe. जिससे आपका यूरिन पास होता है उसके अराउंड ये रैप कर रहा होता है, ऐसे समझ लें। अगर आपके प्रोस्टेट में कोई abnormality आएगी तो क्या होगा, आपके यूरिनरी सिम्टम्स डिस्टर्ब होंगे। इन यूरिनरी सिम्टम्स में क्या डिस्टर्बेंस आएगी? सबसे पहले तो अगर प्रोस्टेट में कोई ट्यूमर बनता है तो वो आपके ऑब्वियसली जो यूरिन का रास्ता है उसको टाइट कर देगा, उसको क्लोज कर देगा। उससे क्या होगा कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि यूरिन आपका आसानी से पास नहीं होगा, रुक रुक के आएगा। दूसरी बात ये कि जो यूरिनरी स्ट्रीम बनती है वो उस तरह से प्रॉपरली नहीं बनेगी। तीसरी चीज़ ये कि यूरिन में ब्लड आ सकता है। चौथी चीज़ ये कि आपको यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ सकता है, इवन रात में भी उठना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट में ट्यूमर होता है, जनरली उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही होती है कि वो रात में यूरिन के लिए बार बार वॉशरूम जाते हैं और उनका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि उनका रास्ता बहुत टाइट होता है। तो वो थोड़ा सा यूरिन पास करते हैं, फिर वो दोबारा जाना पड़ता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है। इसी तरह उनको जब यूरिन की अर्ज होती है तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको होल्ड भी नहीं कर सकते। दे हैव टू गो टू द वॉशरूम अर्जेंटली। उनको अर्जेंसी होती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अलावा यूरिनरी हेजिटेंसी होती है, ब्लैडर को पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं कर सकते, यूरिन में ब्लड आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ऑब्वियसली ये यूरिन पाइप को अफेक्ट करने की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, और ये सिम्टम्स जनरली अर्ली प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं, यानी कि अगर आपका प्रोस्टेट का ट्यूमर कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट है। हमारे यहाँ जनरली हम पेशेंट्स को इन सारे सिम्टम्स के साथ भी देखते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हम देखते हैं वो ये होते हैं कि जब प्रोस्टेट इतना बढ़ जाता है कि यूरिन पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में। और फिर इमरजेंसी वाले क्या करते हैं, वो इनको कैथेटराइज कर देते हैं या एक प्रोसीजर करते हैं जिससे प्रोस्टेट को थोड़ा सा वो श्रिंक करते हैं, या प्रोस्टेट का एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसमें वो उस ट्रैक को, जो यूरिन ट्रैक बंद हो चुका होता है, उसको खोलते हैं और उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ अ स्मॉल डे केयर प्रोसीजर, और इससे यूरिन का रास्ता खोला जाता है और बायोप्सीज के सैंपल सेंड किए जाते हैं। बहरहाल दिस इज़ हाउ आवर पेशेंट्स प्रेजेंट, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो वो आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास पहले आएँ, अपना पहले चेकअप कराएं, ताकि आपको प्रोस्टेट कैंसर अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है तो उसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकें। ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास अर्ली सिम्टम्स के साथ आते हैं, यानी कि उनको अर्जेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, हेजिटेंसी हो रही है, इसके अलावा यूरिन में ब्लड आ रहा है और नोक्चूरिया हो रहा है, यानी कि रात को बार बार यूरिन आ रहा है, तो उनको हम जो एडवाइस करते हैं वो सिंपल से टेस्ट होते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट मौजूद है जिसको हम PSA कहते हैं। PSA इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। अगर आप PSA का टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप के अंदर प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं, लाइक लेस देन 1% पेशेंट्स के अंदर PSA नहीं रेज्ड होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द 99.9% पेशेंट्स के अंदर PSA रेज्ड होता है अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर होता है तो। PSA इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि आपका डॉक्टर आपको कराएगा देखने के लिए कि आप कि प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं है। अगर PSA रेज्ड है तो नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा कि वो MRI पेल्विस कराएगा, ताकि आपके ट्यूमर को अच्छी तरह से स्टडी किया जा सके कि वो कितना है, प्रोस्टेट के दोनों लोब्स को अफेक्ट कर रहा है, एक लोब को अफेक्ट कर रहा है, कितना स्प्रेड हुआ है। इसके अलावा जिनका PSA बहुत ज़्यादा हाई होता है उनमें हम बोन स्कैन भी रिकमेंड करते हैं। जनरली बोन्स इज द फर्स्ट ऑर्गन जहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड करता है। It has very high propensity to spread in the bones. हम बोन स्कैन एडवाइस करते हैं। इसके अलावा और बहुत से एडवांस टेस्ट हैं जो कि प्रोस्टेट
कैंसर की स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो सीटी स्कैन एडवाइस होता है जिसमें आपके लंग्स, लिवर और बोन्स को स्टडी किया जाता है। सो वंस द प्रोस्टेट कैंसर इज सस्पेक्टेड वी डू दीज टेस्ट, और देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसके बगैर हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते वो बायोप्सी का टेस्ट होता है। अनलेस कि किसी का पेशेंट का PSA हंड्रेड्स में हो तो समटाइम्स हम बायोप्सी नहीं भी कराते, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर हम बायोप्सी हमेशा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बायोप्सी से आपके ट्यूमर की टाइप पता चलती है, ग्रेड पता चलता है, फ्यूचर में अगर कोई जेनेटिक स्टडीज आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी बायोप्सी से पता चलती है। सो हम आपका बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड बायोप्सी। सो जो मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास यूरिन कंप्लीट ब्लॉक होने की सूरत में आते हैं, उनके ट्रैक खोलने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें बायोप्सी ले ली जाती है। So yes, we can do that, but this is not how it should be done. So we want you to come early so that we can diagnose prostate cancer at an earliest possible stage. और इस सिचुएशन में जो बायोप्सी ली जाती है उनको हम ट्रांसरेक्टल कोर बायोप्सीज कहते हैं, यानी कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके आपके प्रोस्टेट के अंदर से रेक्टम के थ्रू बायोप्सीज ली जाती हैं। 8 to 12 to sometimes 16 कोर्स भी लिए जाते हैं, और इनमें प्रोस्टेट कैंसर में डायग्नोस होता है। सो ये कोर्स प्रोस्टेट के डिफरेंट हिस्सों में से लिए जाते हैं ताकि अगर किसी भी हिस्से में प्रोस्टेट कैंसर है तो वो मिस ना हो। So the ideal way of doing a prostate biopsy is transrectal biopsy. So जो कि हम रूटीन में करते हैं। So if you have any symptoms related to urination, यानी कि difficulty in passing urine, urgency, hesitancy, रुक रुक के आना, यूरिन का बार बार आना, रात को बार बार उठना, और यूरिन की प्रॉपर स्ट्रीम ना बनना, या आपको यूरिन की अर्जेंसी होना, फौरन यूरिन पास करने के लिए जाना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो यू हैव टू सी अ यूरोलॉजिस्ट, और आइडियली दे शुड डू अ PSA टेस्ट। ये सारे सिम्टम्स यूरिन इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, सो वी ऑलवेज डू अ यूरिन टेस्ट एज वेल टू एक्सक्लूड यूरिन इन्फेक्शन, लेकिन PSA टेस्ट आपको बता देता है कि प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं जिनमें बायोप्सीज, MRI और बोन स्कैन और पेट स्कैन वगैरह शामिल है। So this was all about prostate cancer. So if you have any questions, you can just write in the comments and we will discuss them in our subsequent videos. Thank you very much.